हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। तो दोस्तों, मैं आपको करा रहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में आता है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, इसमें मैंने चैप्टर मैंने 8 में कंप्लीट कर दिया था और नवा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जो लेक्चर ये होता 17वां लेक्चर था। ठीक है, और नवा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था और नवे चैप्टर का 17वां लेक्चर था। आज 18वें लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। कुत्ता टांग या परिवर्तित जीना, डॉग लेग स्टेयर। यह जीना बहुमंजिलों भवनों के लिए उचित होता है। इसमें प्रत्येक मंजिल के लिए दो उड़ानें होती हैं। उड़ानें जैसे ये उड़ानें हैं। ठीक है, फ्लाइट जिसे बोलते हैं। ठीक है, होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत विपरीत परंतु आपस में सटी हुई होती हैं। इसमें सीढ़ी कक्ष की चौड़ाई और सीढ़ी की चौड़ाई दुगनी के बराबर होती है। ठीक है, मैं अभी आपको इसका फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका फ़ोटो है। ठीक है, आप देखिए, इसका चित्र है। इसमें क्या है, इसके बीच में क्या है, उसमें बिल्कुल जगह नहीं होती है। ठीक है, ये इसका चित्र है, आप बना लेना। देखिए, ये एलिवेशन है, ये है इसका, और ये प्लान है। ठीक है, यहाँ से चढ़ते हैं, फिर ये क्या है, ये लैंडिंग होती है, फिर यहाँ से जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल गैप नहीं होता है। ठीक है, चलिए। कूपक या खुला कूपक जीना यानी कि ओपन वॉल स्टेयर, यह एक तरह से प्रतिवर्ती जीना की तरह होता है, परंतु दो उड़ानों के मध्य पर्याप्त खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसमें छत के द्वारा प्रकाश आने की व्यवस्था हो जाती है। इसे प्राय सार्वजनिक भवनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जीना तो सेम ऐसी था, वो जो डॉगलेग स्टीरियर था। इसमें क्या है, इसमें केवल जगह दे दी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जाएंगे आप, ये अपनी क्या है, लैंडिंग है। ठीक है, और यहाँ से उतरते हैं। तो इसमें क्या है, बीच में स्पेस दे दिया है, केवल इतना ही है। ठीक है, ये आपका एलिवेशन है, ये अपना प्लान है। ठीक है, देखिए, ज्यामितीय जीना यानी कि ज्योमेट्रिकल स्टेयर, इस प्रकार के जीनों का प्रयोग उच्च श्रेणी के आवासीय एवं सार्वजनिक भवनों में किया जाता है। उपयोगिता की तुलना में यह वास्तुकला एवं भाव भाव्यता की भव्यता को प्रदर्शित करता है। इस जीने के सभी कदमचे यानी कि स्टेप घुमावदार होते हैं। इनके निर्माण एवं डिज़ाइन में अधिक कौशलता की जरूरत पड़ती है, यानी कि अच्छे खासे कारीगर हों। ठीक है, यानी कि ले अच्छे खासे जो मिस्त्री होता है वो हो। ठीक है, जरूरत पड़ती है। इनकी कौशलता चौड़ाई यानी कि इसकी न्यूनतम चौड़ाई होती है 1.5 मीटर रखी जाती है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये प्लान है इसका, ये। ठीक है, ये ऐसे घुमावदार होता है। ठीक है, अब देखिए, गोलाकार या वर्तुलाकार सीढ़ी। ठीक है, सर्कुलर स्टेयर, इस जीने की सभी पेड़ियाँ घुमावदार होती हैं। इनकी तिरछी नसिका यानी नोजिंग एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा से केंद्रित होती है। प्रत्येक तल पर चौकी दी जाती है, उसके पास में प्रवेश द्वार दिया जाता है। जीने के भीतरी भाग में खाली वृत्ताकार स्थान होता है, जिसे खुली कूप यानी कि ओपन वॉल कहते हैं। प्राय इसे बहुमंजिले सार्वजनिक भवनों में बनाया जाता है। इसका प्लान वृत्ताकार होता है, इसलिए इसे वृत्ताकार, वर्तुलाकार या गोलाकार जीना भी कह सकते हैं। यानी कि ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको है, तो इंग्लिश में इसी को हिंदी में करके दे सकता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या है, प्लान है, इस टाइप से ही हुआ है। ठीक है, यानी द्विशाखी या द्विपाकी या द्विमुखी जीना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिफैक्टेटेड स्टेयर, शुरुआत में यह जीना एक पंक्तियन उड़ान में चलता है, परंतु कुछ ऊंचाई पर चौकी की सहायता से दो अलग अलग एवं विपरीत दिशाओं में दो उड़ानों में बांट दिया जाता है। इस तरह संगम चौकी पर तीन उड़ानें विभिन्न दिशाओं से आकर मिल जाती हैं। ठीक है, यह बड़े एवं लंबे भवनों के लिए अधिक उचित है, सार्वजनिक भवनों में ज़्यादा बनाया जाता है। देखिए, मैं इसका आपको चित्र दिखाता हूँ। देखिए,
जैसे आपने देखा होगा, जैसे सास बहू वाले जो नाटक आते हैं उसमें ज़्यादा होता है ये। ठीक है, यहाँ से चढ़ेंगे आप, फिर यहाँ इधर से चले जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, ऐसे। ठीक है, ये इसका एलिवेशन है, यहाँ यहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ से चढ़ते हैं, फिर इधर से इधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। आपने देखा होगा मूवी में, मूवी में नहीं तो आपने जो नाटक है, नाटक जो आते हैं सास बहू वाले, तो उसमें दिखाया जाता है ये। ठीक है, देखिए ये इसका प्लान है। अब देखिए, ढालू या रैंप जीना, यानी कि स्लोपिंग स्टेयर या रैंप, इसे प्रवेशी जीना भी कहा जाता है। ऐसी जगह वहाँ सामनों, यानी कि सामनों को चढ़ा एवं उतारना कठिन होता है, जैसे गोदाम, रेलवे प्लेटफॉर्म, अस्पतालों में मरीजों के ले जाने आदि के लिए बनाया जाता है। इसमें फिसलने का डर खत्म हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा, जनरली आपने देखा होगा, जब आप कहीं भी बड़े वाले, यानी कि आप सरकारी अस्पताल में गए होंगे तो आपने अवश्य ये वाला जीना देखा होगा। ठीक है, प्रबलित ईंट चिनाई का जीना, यानी कि रेनफोर्स्ड ब्रेक स्टेयर, कम पार्ट एवं हल्के हल्के भारों के लिए यह जीना अधिक उचित होता है। इसे बनाना आसान है। ईंट चिनाई की सीढ़ी में आरसीसी की तरह डिजाइन करके उचित दूरियों पर इस्पात की छड़ों को डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। पहले क्या करते हैं इसमें, आरसीसी, यानी कि क्या करते हैं, एक कंक्रीट लेते हैं, कंक्रीट में इसमें क्या आरसीसी, कंक्रीट डालने के बाद एक इसमें आरसीसी की सरिया डाल देते हैं, ऐसे इस प्रकार से सरिया डाल देते हैं, तो उसमें आरसीसी यानी कंक्रीट की लेयर डाल देते हैं। लेयर डालने के बाद क्या होता है इसमें ब्रिक, यानी कि ईंट से इस टाइप से ब्रिक की, यानी कि स्टेप्स बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली आमतौर पे घरों में तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, यानी कि ईंट चिनाई के जोड़ छड़ों के व्यास के बराबर रखे जाते हैं। इसकी 1:3 के मसाले से चिनाई की जाती है, यानी कि एक तसला जो होगा आपका सीमेंट का होगा, और 3 तसले जो होंगे आपके बालू के रखे जाएंगे। ठीक है, इसमें मेन बार को लंबाई में तथा डिस्ट्रीब्यूशन बार को चौड़ाई में डाला जाता है। यानी कि मेन बार जो होती है आपकी, वो लंबाई की दिशा में बोल रहा है, मेन बार को लंबाई की दिशा में, यानी कि सपोज सपोज ये आपकी क्या है, ये अपनी क्या है, ये लेंथ अपनी, ये विड्थ है, तो मेन बार को इस टाइप से रखा जाता है, मेन बार को। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार को इस टाइप से रखा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मेन बार को डिस्ट्रीब्यूशन को चौड़ाई में डाला जाता है। 10 दिन तथा इसकी तराई की जाती है, और चिनाई पर प्लास्टर कर दिया जाता है। वो प्लास्टर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जंग ना लगे, यानी कि रस्ट या कोरोजन ना लगे। ठीक है, उपयोग क्या, यानी कि आवासीय भवनों में निर्माण, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का जीना, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्टेयर जो आमतौर पर बनाया जाता है। ठीक है, ये अपनी ब्रिक वॉल हो गई, और ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये अपनी क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई ये। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये अपनी मेन बार हो गई। ठीक है, ये अपना ट्रेड हो गया, ये अपना राइज़र हो गया, 14 राइज़र जो अपना 14 सेंटीमीटर का रखा है। ठीक है, और इसका डाया दे रखा है, 14 mm डाया का है। ठीक है, 12 mm डाया का है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस जो की गई है वो 120 mm रखी गई है। ठीक है, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर की रखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं ये निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन। इस तरह के जीने को स्लैब या धरन को आबंधक, यानी कि स्ट्रेंजर के रूप में डाला जाता है। इसमें डिज़ाइन के अनुसार प्रबलन इस्पात, यानी कि रेनफोर्समेंट डाली जाती है। ये मृदु इस्पात के बने होते हैं। स्लैब या धरन की कंक्रीटिंग, तख्ताबंदी, यानी कि शटरिंग कर कर ली जाती है। सीमेंट कंक्रीट का अनुपात 1:2:4, यानी कि M50 N15। यह मैं तो आपको कहूँगा कि आप जब भी अपना घर बनवाओ या इसमें M20 का रेशियो रखें। ठीक है, रखा जाता है। स्लैब की तराई 7 से 14 तक
की जाती है, यानी 7 दिन तक, सॉरी इसमें दिन रह गया, यानी कि 7 से 14 दिन तक की जाती है। यह कई प्रकार की बनाई जाती हैं, ठीक है। डिज़ाइन, अब देखिए डिज़ाइन ये उठानों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ राइजर, यानी कि नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालोगे आप, छत की कुल ऊंचाई, यानी कि सपोज कीजिए आपकी स्लैब की जो हाइट है 12 फीट है, कितनी है, 12 फीट है, और उठान की राइजर हम कितनी, आप कितनी रखोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यानी 15 सेंटीमीटर जितना भी रखोगे तो उसको डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने के बाद यानी कि आपको कन्वर्जन, यानी कि अगर ये फिट में है तो आपको फिट में करनी पड़ेगी, कितनी इंची लोगे तो उसमें 12 से डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको आपके नंबर ऑफ राइजर निकल के आएंगे, कितने राइजर लगेंगे, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ रूफ, हाइट ऑफ राइजर, ये इसकी इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए, अब स्टेप्स, यानी कि सॉरी इसमें ट्रेड कैसे निकलेंगे, राइजर तो हमने निकाल लिया, अब ट्रेड कैसे निकलेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड, यानी कि नंबर ऑफ राइजर -1, तो आपका ट्रेड निकल जाता है, ठीक है। पर वन वन क्यों किया था, वन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लैंडिंग जो होती है उसमें माइनस कर दी जाती है, इसलिए आपका वो लैंडिंग काउंट नहीं की जाती है, ठीक है। ढाल, यानी कि पिच और स्लोप, यानी कि आप जो जो झीने का जो अ, ढाल होता है, यानी कि स्लोप जो होती है, आप कितनी रख सकते हैं, 20 से 45 डिग्री के बीच में आपको ढाल रखते हैं ये, इतना डिग्री का हम रख सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए रख सकते हैं क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रखोगे या इससे कम रखोगे, तो इससे ज़्यादा रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जल्दी थके जाते हैं, ठीक है। और इससे कम रखोगे तो इसमें लागत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। शीर्ष अंतर, यानी कि हेड रूम, ठीक है, 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, ये वाला, ठीक है। आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, आपके नवा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, और अगला चैप्टर आएगा आपका सरफेस फिनिशेस, यानी कि सतह परिसज्जा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको वास्तव में जो रियल नॉलेज हो ना प्लास्टर में, आपको प्लास्टर पूरी तरह से एकदम, आपको प्रैक्टिकली, यानी कि आपको प्रैक्टिकली देखोगे या आप अपनी तरफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको कहोगे कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, यानी कि हमारे जो रियल, यानी कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वही वाला चैप्टर है ये, प्लास्टर जो है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो आपको, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और एक बात तो और, अभी तक आपने इसकी पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ टेलीग्राम से, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें तो आपको उस पर पीडीएफ मिल जाएंगी, और प्रीवियस ईयर यानी कि जो पेपर गए हैं उसके पेपर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और आपको टेलीग्राम का चैनल उसमें डिस्क्रिप्शन में, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको एक चैनल का नाम मिल जाएगा, यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान, उस पर जाकर, या कैसे टेलीग्राम की लिंक दे रखी होगी, आप उस पर क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की और भी पीडीएफ में डालूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।